हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटीईटी के लिए एनसीईआरटी से ईवीएस का चौथा पार्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले हम 3-4 पार्ट बना चुके हैं, 3 पार्ट बना चुके हैं। उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये सीटेट का जो है मेरा अपना बनाया हुआ नोट है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिए और इसको लिख लीजिएगा। चलिए, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, इससे आगे देखिए यहाँ तक हम बता चुके हैं। एक चीज़ यहाँ पे था, एक दिक्कत था जो उससे पहले हम डाउट था कि मिर्च जो है दोस्तों, ये पुर्तगाल देश के व्यापारी जो है ये दक्षिणी अमेरिका से लाए थे, अफ्रीका से नहीं, ये दक्षिणी अमेरिका से लाए थे। समझ गए। चलिए आगे इसका देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पेड़ों और जानवरों के रक्षक किसे बोलते हैं? तो बिश्नोई। ये बिश्नोई जाति है एक, ये राजस्थान में पाई जाती है। एक था ये, उसका नाम सुने होंगे, जो 368 महिलाओं के साथ जो जान दिए थे, अमृता देवी बिश्नोई, जो बलिदान दिए थे यही खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, वो बिश्नोई जाति से ही थे, अमृता बिश्नोई। तो ये बिश्नोई जाति क्या होते हैं? पेड़ और जानवरों के रक्षक होते हैं। चलिए आगे देखिए, अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकता है, परंतु हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। ये खेजराली के बुजुर्ग के जो है, ये खेजराली जो गांव है राजस्थान में, उसका क्या है, उनका वहाँ के बुजुर्ग ये नारा दे देते हैं, यानी कि हम पेड़ तो हमारे बिना रह सकते हैं, यानी पेड़ और जानवर के बिना हम नहीं रह सकते। समझ गए। चलिए अब बरगद के बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट। तो बरगद देखिए, पेड़ के जड़ को पकड़कर झूला झूलते हैं। बरगद के पेड़ के, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि ये 4 पॉइंट दे देगा और पूछेगा ये किसका विशेषता है। तो पेड़ के जड़ को पकड़कर क्या करते हैं? हम झूला झूलते हैं। दूसरा है, जड़ टहनियों से भी निकलती है। जड़ क्या है? इनके टहनियों से भी जड़ निकल जाती है। देखते हुएगा, मतलब टहनी निकल रहती है और उसमें से फिर एक नीचे आके झूला जिससे बच्चे लोग झूलते हैं, वो धरती में मतलब ज़मीन में लग के वो क्या जड़ की तरह जड़ का रूप ले लेता है। अगला है, टहनी वाला जड़ मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देता है। समझ गए। जो टहनी वाला जड़ रहता है वो क्या करता है? पेड़ को सहारा देता है खंभे की तरह। पृथ्वी के अंदर मूसला जड़ भी होता है, इसमें क्या होता है? मूसला जड़ होता है। समझ गए। चलिए अब समझते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? ये सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे। यह उत्तराखंड से संबंधित है, वन संरक्षण से संबंधित है यह आंदोलन। ये 1973 ईस्वी में हुआ था। एक वन का देखिए, तोरांग या अभ्यारण्य किसको बोला जाता है? ये जंगल को बोला जाता है। तोरांग या अभ्यारण्य किसको बोला जाता है? ये जंगल को बोला जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे है, जंगल हमारा साझा बैंक है। ये किसने बोले थे? बुधिया माई। ये झारखंड के थे, ये एसटी वर्ग के थे। जंगल हमारा क्या है? साझा बैंक है। आगे जंगल, यहाँ पे है झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। उससे संबंधित लोग कौन है? सूर्यमणि जो हेड थे, और बसवी दीदी या मिर्ची तोता, ये तीनों क्या है? झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से संबंधित है। और जंगल हमारा साझा बैंक है किसने बोली थी? बुधिया माई ने। समझ गए। उसके बाद है, चलिए अब आगे देखते हैं, जंगल को पढ़ना किताबें पढ़ने जितना ही जरूरी है। ये किसका नारा है? ये सूर्यमणि ये लाइन बोले हुए हैं। ये झारखंड के थे। सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के क्या थे? नेता थे। चलिए अब गर्ल स्टार हम किसको बोलते हैं? तो ये सूर्यमणि को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? सूर्यमणि को गर्ल स्टार बोलते हैं। समझ गए। सूर्यमणि को हम क्या बोलते हैं? गर्ल स्टार। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। चलिए अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब है हमारा भोजन। क्या है? हमारा भोजन। इससे भी क्वेश्चन आता है बहुत। यहाँ देखिए, हमें भूख लगी है, इसका पता मस्तिष्क से हमें के विशेष केंद्र द्वारा लगता है, जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जिससे हमें भूख का पता चलता है। समझ गए। चलिए अब छोटे बच्चों का भोजन दूध है। छोटे बच्चों का भोजन क्या है? दूध है, क्योंकि वो अन्य प्रकार के भोजन को न तो खा सकते हैं और न ही पचा सकते हैं। समझ गए। चलिए पकाने के तरीके हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा गया भी है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। पकाने के तरीके कौन सा है? भूनकर हम खाते हैं, उबालकर, तलकर और सेंक कर। ये 4 तरह से हम पकाते हैं भोजन को। अब देखिए,
यहाँ पर है 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन अधिकार दिया था। चालू हुआ था ये, इससे पहले ही चालू हो गया था, चालू हुआ था 15 अगस्त 1995 में भी। समझ गए। जीभ के द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है। जीभ के द्वारा क्या होता है? स्वाद का ज्ञान होता है। यह एक संवेदी अंग है। समझ गए। जीभ पर 4 तरह के लगभग 900 ग्रंथियां होती है। समझ गए। जीभ पर 4 तरह के 900 ग्रंथियां होती है। चलिए आगे देखिए। चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है। ये दोस्तों VVI है। ये अभी रीट में पूछा गया है। जो रीट का एग्ज़ाम जो हुआ है अभी, उसमें 26 तारीख को जो हुआ है उसमें ये पूछा गया है रीट के एग्ज़ाम में। समझ गए। चबाकर खाने से लार में क्या होता है? टाइलिन मिलता है। लार में क्या होता है? टाइलिन। ये अभी पूछा गया क्वेश्चन है हाल ही में। इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा, सीटेट में आ सकता है। मानव के दांत 2 बार निकलते हैं। समझ गए। मानव के दांत कितने बार निकलते हैं? 2 बार। एक होता है दूध का दांत जो 20 होता है, और अस्थायी दांत जिसे एनेमल कहते हैं। अस्थायी दांत एनेमल, ये बहुत ही कठोरतम हिस्सा है शरीर का। समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे हम कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए। मानव के पेट में स्रावित होने वाले अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। इसको आप लोग गौर से देखिएगा। क्या होती है? अम्लीय होती है। समझ गए। अमाशय रस की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। यह भोजन पचाने में सहायता करता है, साथ ही पेट में क्षारीयता को संतुलित करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे है दांत एनेमल। एनेमल क्या है? मानव शरीर का सबसे कठोरतम हिस्सा है। एनेमल क्या है? मानव शरीर का सबसे कठोरतम, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। आगे है कहानी खिड़की वाले पेड़ की। ये पेट की होगा, यहाँ पे कहानी खिड़की वाले पेट की। तो ये 1985 की ये चकमक पत्रिका है, उसमें प्रकाशित किया गया था। ये पेट पर आधारित है। ये क्या है? पेट पर आधारित है। डॉक्टर बोमेंट जो 1822 में मार्टिन नामक फौजी के पेट की कहानी कहे थे। डॉक्टर बोमेंट जो है 1822 में मार्टिन नामक एक फौजी था, जिसके पेट में गोली लग गया था, और ये जब इसका इलाज ठीक हुआ तो क्या हुआ कि ये छिद्र जो है पेट में छिद्र रह ही गया था। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या था? मार्टिन नामक एक फौजी था जिसके पेट में गोली लग गया था, और जब ठीक होने के बाद क्या हुआ? पेट में छिद्र रह ही गया था। उस पर कौन सा प्रयोग? उसके जो लार निकाल करके उस पर प्रयोग किए थे डॉक्टर बोमेंट। वही इस कहानी खिड़की वाले पेट की बोले थे डॉक्टर बोमेंट। अब देखिए, हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री या 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। शरीर का तापमान कितना रहता है? ये हमारे पेट के अंदर का तापमान है। और शरीर का तापमान कितना रहता है? 36 डिग्री सेल्सियस तथा 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। समझ गए। यहाँ पे डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलने का ये सूत्र है, यहाँ पे हम बनाए हुए। चलिए, ग्लूकोज को तुरंत ऊर्जा का स्रोत बोला जाता है। क्या? ग्लूकोज को क्या बोला जाता है? तुरंत ऊर्जा का स्रोत बोला जाता है। यहाँ पे गंदा पानी पीने से दस्त, उल्टी व पीलिया हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है क्वाशियोरकर रोग। क्वाशियोरकर रोग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्वाशियोरकर रोग, ये पैर में दर्द होता है, इसमें मोटापा, थुलथुला व आलसी हो जाता है इसमें क्वाशियोरकर रोग में। चलिए, उड़ीसा के कालाहांडी में चावल सबसे अधिक पैदा किए जाते हैं। उड़ीसा के कालाहांडी में क्या होता है? चावल सबसे अधिक पैदा किए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भूखमरी रहता है दोस्तों। यहाँ पे खाना खराब होने में जीवाणु जो है ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं। समझ गए। खाना खराब होने में कौन प्रमुख भूमिका निभाता है? तो जीवाणु। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे नमक है। नमक क्या करता है? अचार को सुरक्षित रखता है,
चीनी किसको सुरक्षित रखता है? आम पापड़ को सुरक्षित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। समझ गए? अब यहाँ पे है नमी व अधिक ताप पर खाना जल्दी खराब हो जाता है, जैसे ब्रेड। समझ गए? चलिए ये खाना हम यहाँ पे हांगकांग में देखें कौन सा खाना पकाया जाता है? पकाया हुआ सांप खाया जाता है, जिसे लिंगहू फेन कहते हैं। हांगकांग में क्या खाया जाता है? पकाया हुआ सांप, जिसे लिंगहू फेन कहते हैं। केरल में देखें किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका खाया जाता है। केरल में टेपियोका खाया जाता है और यहाँ पे नारियल भी बहुत ज़्यादा होता है। टेपियोका मिट्टी के अंदर पाया जाता है और बहुत ही अच्छा करी के साथ इसको खाया जाता है, उबला टेपियोका, केरल में। कश्मीर में देखिए सरसों के तेल में बनी मछली बहुत चाव से खाया जाता है। गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली जो है सुंदर मछली खाई जाती है। चलिए अब एक होता है भात सुख्ता। ये रसदार सब्जी और चावल को कहा जाता है भात सुख्ता। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर दस्त और उल्टी होने पर शरीर से सारा पानी क्या हो जाता है? निकल जाता है। इसके प्राथमिक उपचार के लिए उबला हुआ पानी, नमक, चीनी और नींबू का घोल प्रयोग करते हैं। समझ गए? चलिए अब पूरन पोली है। पूरन पोली चने की दाल की मीठी रोटी को हम क्या बोलते हैं? पूरन पोली बोलते हैं। चलिए अब अगला आगे देखते हैं इस चैप्टर से। एक होता है बाकी रोटी और दाल। बाकी रोटी और दाल कहाँ खाया जाता है? नागपुर में, महाराष्ट्र में। दाल में शक्कर डाल के खाना कहाँ खाया जाता है? तो ये भी नागपुर में। भोजन के मुख्य अवयव देखिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल एवं रक्षांश। रक्षांश जो होता है ये किसी भी फल का ऊपर वाला भाग होता है, पतला भाग। अब जल में घुलनशील विटामिन सी और बी होता है और वसा में घुलनशील कीड़ा, KEDA कीड़ा होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में इससे अगला टॉपिक हम लेकर के आएंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।